Hello everyone. Today I am starting unit first of Fundamental of Nursing, in which I will cover a topic on health and concept of health. After this video I will complete the rest of the unit for you in a short videos. And now let's start the topic first. Okay, so इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, किसकी? हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ बताया जा रहा है इसमें, हेल्थ इज़ अ मोर देन जस्ट अब्सेंस ऑफ इलनेस, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच अ पर्सन मूव टुवर्ड हिज और हर पोटेंशियल। मतलब हमारी जो हेल्थ होती है, फॉर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बताते हैं कि हेल्थ होती क्या है। हेल्थ मतलब क्या है कि कोई पर्सन है, उसकी हेल्थ क्या है। कोई पर्सन हेल्दी है या फिर हेल्दी नहीं है, तो वो आता है हमारा हेल्थ में। ठीक है, हम बोलते हैं कि वो पर्सन की हेल्थ कैसी है, वो उसको अच्छे से डाइट नहीं मिली, उसको अच्छे से खाना नहीं मिला है, उसको नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले उसको अच्छे से, तो जिसकी वजह से उसकी हेल्थ क्या है, उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रखी है। ठीक है, तो वो हमारा नॉर्मली जो वर्ड होता है वो होता है हेल्थ। एंड इलनेस, इसमें एक वर्ड दे रखा है इलनेस। इलनेस का मतलब क्या होता है? इलनेस का मतलब बीमारियाँ। वो पर्सन किस किस डिसीज़ से, किस किस डिसीज़ कंडीशन को, कौन सी डिसीज़ है, कौन सी बीमारी है। इलनेस की अगर हम बात करें तो इलनेस का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन अगर मेंटली इल है तो वो पर्सन वो हेल्दी नहीं है। अगर वो फिजिकली इल है तो भी वो हेल्दी नहीं है। अगर कोई पर्सन हम देख के बता रहे हैं कि वो मेंटली इल है बट फिजिकली सही है, देखने में तो वो सही लग रहा है, तो कोई बीमारी नहीं है, बट उसको मेंटली क्या है, मेंटली वो इल है, तो हम ये नहीं कह सकते वो पर्सन हेल्दी है। हेल्दी पर्सन तभी होगा जब वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से क्या होगा, हेल्दी होगा। देन इसमें क्या बताया जा रहा है कि हेल्थ इज़ अ मोर देन जस्ट अब्सेंस ऑफ इलनेस, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच अ पर्सन मूव टुवर्ड हिज और हर पोटेंशियल। इसमें बताया जा रहा है जो हेल्थ है, मतलब किसी को बीमारी नहीं है, इसका मतलब नहीं है, मतलब पर्सन का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया कि पर्सन हेल्दी रहेगा तो ईजिली वर्क करेगा, और अगर वो हेल्दी है पर्सन तो क्या करेगा, पर्सन मूव टुवर्ड हिज और हर पोटेंशियल, वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर वीक है तो वर्क नहीं कर पाएगा, वो वीक ही बना रहेगा। उसकी एनर्जी, मतलब जो एनर्जी वो खाना ले रहा होगा, अगर वो अच्छे उसको एनर्जी नहीं मिल रहा होगा उसके रिटर्न में, तो वो कैसे काम कर पाएगा, वो वीक ही बना रहेगा। ठीक है, और क्या बताया गया इसमें, द नर्स नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ टुडे फोकस ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड एडवोकेसी। इट मीन्स जो नर्सेज है, आजकल की जो नर्सेज है, उनको हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना बहुत मस्ट है। उनको हेल्थ और इलनेस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नर्सेज जो है वो हॉस्पिटल में वर्क करती हैं, वहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, तो उनको नर्स को बताना पड़ता है क्या, हेल्थ के बारे में उनको इनकरेज करना पड़ता है। हेल्थ प्रमोशन के लिए मीन्स आजकल किस पे फोकस किया जा रहा है, हेल्थ प्रमोशंस पे। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले की तरह हम लोग की लाइफ स्टाइल नहीं है। हम लोग की लाइफ स्टाइल कैसी हो गई है, हम लोग की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, हम लोग जंक फूड खा रहे हैं। पहले जंक फूड नहीं हुआ करते थे, जंक फूड खा रहे हैं, कुछ वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ कैसी ख़राब होती चली जा रही है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो किस पर वर्क करते हैं, फोकस करते हैं ऑन हेल्थ प्रमोशन, मतलब जो पर्सन है वो हेल्दी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवॉइड कर सके, जंक फूड को अवॉइड करें। हम लोग एक्सरसाइज करने को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जिसकी वजह से हमारा खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ हमारा ठीक रहे। इसीलिए हेल्थ प्रमोशन एंड एडवोकेसी। अब यहाँ पे एडवोकेसी क्यों बताया गया? एडवोकेसी का मतलब है प्रमोट एंड हेल्थ एंड वेलबिंग ऑफ द पेशेंट एंड गिव अ पब्लिक सपोर्ट। मीन्स यहाँ पर जो नर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो पेशेंट को एक पब्लिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनको उनको एक उनको एजुकेशन देती है कि उनको किस तरह खाना खाना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अपनी डाइट को मेंटेन रखना चाहिए, जिसकी वजह से उनको कोई डिसीज़ ना हो, कोई डिसऑर्डर ना हो। तो इसलिए बताया गया कि जो नर्सेज के पास हेल्थ और इलनेस के बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन। इसमें हम बात करेंगे किसकी डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोसाइटी वेलबिंग। इसका मतलब है कि कोई पर्सन अगर कंप्लीटली फिजिकली और मेंटली वो अच्छा है, फिजिकली भी सही है, मेंटली भी सही है, एंड सोसाइटी वेलबिंग मतलब वो सोशल भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? कोई पर्सन ऐसा है उसको सोशल पसंद नहीं है, सोसाइटी के साथ रहना पसंद नहीं है, वो अकेले रहना चाहता है, तो लोग उसको क्या बोलेंगे कि तो पता नहीं कैसा है, इसको लोगों के साथ ही अच्छा नहीं लगता है, अकेले रहना पसंद करता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर होता है।
ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें डेफिनेशन में इसको लर्न करना पड़ेगा। एक कंप्लीट डेफिनेशन एग्जाम में भी आती है, तो हम इसमें ये 2 डेफिनेशंस है, इन 2 डेफिनेशंस में आप लोग कोई भी डेफिनेशंस को याद कर सकते हो, कोई एक डेफिनेशन याद करना और लिख कर आना है एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट डेफिनेशन में यही बताया गया है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोसाइटी वेलबींग। मीन्स जब तो कोई पर्सन कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल और सोसाइटी वेलबींग अच्छा नहीं होगा, नॉट merely द absence ऑफ डिसीज़ और इन्फॉर्मिटी। मीन्स केवल इसमें बताया गया है कि सिर्फ डिसीज़ का होना अकेला पर्सन हेल्दी नहीं होता है। डिसीज़ का होना नहीं होना और वीकनेस है तो सिर्फ वो हेल्दी, ऐसा नहीं बोल सकते वो हेल्दी है, नहीं, उसको सोसाइटी से भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से उसको हेल्दी होना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे हाँ वो पर्सन हेल्दी है। ओके, तो ये डेफिनेशन जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी इन 1947। एंड सेकेंड डेफिनेशन हमारी है, हेल्थ इज़ अ हेल्दी टर्म। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक हेल्दी टर्म है यूज टू डिस्क्राइब लिविंग थिंग्स व्हेन दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली होल साउंड। इसका मतलब है कि जो हेल्थ है वो एक हेल्दी टर्म दिया गया हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कि वो अपना स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कहीं वीक तो नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है वो हेल्थ पर बताई गई है। एंड यहाँ पर हमारी डेफिनेशन ऑफ हेल्थ फिनिश होती है। मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है वो समझ में आ रहा है कि मतलब हर किसी को एक हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द हेल्थ केयर्स। Health is not perceived the same way by all the members of community, including various professionals like biomedical scientists, social scientists, health administrators। इसका मतलब ये है कि जो हेल्थ होती है वो हर किसी के लिए समझना अलग अलग वे में समझते हैं हम लोग। हर किसी के लिए हेल्थ का मतलब सेम नहीं होता, नॉट अ सेम वे, ठीक है, सेम वे अलग अलग होता है। तो हेल्थ हैज़ इवॉल्व ओवर द सेंचुरीज फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न टू अ वर्ल्ड वाइड साइंस गोल। हेल्थ एक बहुत अपने अपने बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी स्टडी वर्ल्ड वाइड पर होती है। वर्ल्ड वाइड पर मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है इसकी स्टडी जो है वो होती है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और जो हमारे हेल्थ केयर्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनको भी हमें हेल्थ के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। वन बाय वन इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड हम अपना कवर करेंगे टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। सो हमारा फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। इट मीन्स ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन कंसिडर्ड एज absence of disease, and if someone was free from disease then that person was considered healthy। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में ये बताते हैं, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि हेल्थ हैज़ बीन कंसीडर, हेल्थ को कंसीडर किया गया अब्सेंस ऑफ डिसीज़। मतलब हेल्थ का मतलब क्या होता है, किसी की डिसीज़ नहीं है किसी को अंदर तो वो हेल्दी है, किसी को डिसीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है। फ्री फ्रॉम डिसीज़, अगर कोई फ्री फ्रॉम डिसीज़ है, उसको डिसीज़ नहीं तो भी वो हेल्दी है, देन द पर्सन वॉज कंसिडर हेल्दी। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉन एज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीज़। मतलब एक डिसीज़ का एक जर्म थ्योरी दी गई, उसमें ये बताया गया अगर कोई पर्सन फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं, फ्री फ्रॉम डिसीज़ बोल सकते हैं, उसको कोई डिसीज़ नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो वो क्या है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में आता है कि वो पर्सन हेल्दी है, ही और सी इज़ हेल्दी, ही और सी विल बी हेल्दी। ओके, सो इसी हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में आता है। हेल्थ मीन्स अब्सेंस ऑफ डिसीज़, यहाँ पर बता भी दिया गया कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ डिसीज़। मैंने पहले बताया था कि पर्सन हेल्दी का मतलब क्या है, अब्सेंस ऑफ डिसीज़। यहाँ पर सिर्फ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट एक बताया गया कि पर्सन के अंदर अभी कोई डिसीज़ नहीं है। मैंने क्या बात कही थी, हेल्दी कब हम बोलेंगे, जब वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी होगा। हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबिंग, ठीक है। तो इसमें सोसाइटी भी इंक्लूड है। यहाँ पर अभी क्या बताया जा रहा है कि जो पर्सन है वो सिर्फ डिसीज़ से फ्री है, फ्री फ्रॉम डिसीज़ है। ओके, देन बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के बाद हमारा आता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मैंने बोला था पर्सन की अभी बात हो रही थी, वो जो पर्सन है वो बायोमेडिकल अभी क्या है, फ्री फ्रॉम डिसीज़ है।
उसे कोई डिसीज़ नहीं है, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से उसको कोई डिसीज़ नहीं हो रही है। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है इकोलॉजिकल, ये रिलेटेड है हमारे इन्वायरमेंट से। अगर कोई पर्सन किसी इन्वायरमेंट में रह रहा है, वहाँ उसको कोई डिसीज़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है उस इन्वायरमेंट में रहने की वजह से, तो वो किस में आएगा, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इन्होंने डिवाइड किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट डिवाइड किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट बायोमेडिकल था जो उन्होंने डिवाइड किया था, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमार होना किसी पर्सन का। इन्होंने फिर इकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट को बता दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट की वजह से वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, जो पर्सन के और इन्वायरमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता, उनको भी डिसीज़ होती है, उनको भी डिसऑर्डर होते हैं। तो ये फर्स्ट उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिसीज़ बताई। सेकंड बताया इन्होंने हमारे इन्वायरमेंट की वजह से जो उनको प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड हमारा आता है साइको सोशल कॉन्सेप्ट, मीन्स द एडवांस इन द सोशल साइंस शोज दैट हेल्थ इज़ नॉट ओनली द बायोमेडिकल फिनोमिना। लिख रहा है, वो बता रहा है कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली द बायोमेडिकल फिनोमिना। जो हेल्थ है वो सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिना पे बेस्ड नहीं है। मीन्स किसी पर्सन को अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिसीज़ हो रही है, ठीक है, होने के बाद वो ठीक हो गया, तो वो मतलब पर्सन हेल्दी है, उसको डिसीज़ हुई, वो ठीक हो गया। लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा वो फिजिकली, सोशली, मेंटली वो हर तरीके से फिट है या नहीं है। वही ये बता रहा है कि जो हेल्थ है इज़ नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमिना बट वन विच इज़ इन्फ्लुएंस बाई सोशल। सोशल भी उसको फ़र्क पड़ेगा, साइकोलॉजिकल भी, कल्चरल भी एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द पीपल। ठीक है, थर्ड हेल्थ इज़ बोथ अ बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमिना। इसीलिए इसमें बोला है कि जो हेल्थ है वो बायोलॉजिकल और सोशल फिनोमिना पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम किसी कैंडिडेट में बोलेंगे वो पर्सन हेल्दी है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, हम उसमें बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, उसका मेंटल, उसका फिजिकल, उसका सोशल वेलबींग कैसा है, उसका साइकोलॉजिकल कैसा है, वो कल्चरल कैसा है, स्पिरिचुअल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। तब हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, कम्प्लीटली हेल्दी है, तब हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा दिया था, साइको सोशल, मतलब वो साइको सोशल है या नहीं है। ठीक है, सोशल है या नहीं, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, वो कैसे बिहेव करता है सोसाइटी में आने से। तो ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोलता है, द होलिस्टिक मॉडल इज सिंथेसिस ऑफ ऑल द एबव कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ। मीन्स होलिस्टिक कॉन्सेप्ट बताता है कि जितने भी सारे ऊपर जितने भी अभी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे उस पर अलाउ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर्सन पर, वो हम देखते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में। ये सारे जितने भी ऊपर के जितने भी थ्री हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो सारे अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो हमारे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में आते हैं कि वो पर्सन सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इन्वायरमेंटली वो कैसे उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, हमने देखा कि हेल्थ क्या होता है, इलनेस क्या है, डिफ़ाइन किया उसके बारे में, डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने फोर जो हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ देखे, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइको सोशल, होलिस्टिक, ये सारे फोर जो हमने कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन किया। ओके, तो इन दिस वीडियो हम इतना ही डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।